जोसेफ रफ़ील से मेरी मुलाकात एक लाइफ टाइम तजर्बा था। जोसेफ एम्स्टर्डम में फ़ास्ट फूड की सबसे बड़ी कंपनी का मालिक था। शहर में इसके 50 से ज़्यादा रेस्टोरेंट थे। वो दिन में आध घंटे के लिए अपने किसी रेस्टोरेंट पर जाता, अपने कारकुनों से मिलता, उनके साथ गपशप लगाता और अगले रेस्टोरेंट की तरफ निकल जाता। शाम को वो डैम स्क्वायर के एक रेस्टोरेंट में बैठा काफ़ी पीता, अपने दोस्तों के साथ गप लगाता और घर चला जाता। ये इसका मामूल था। मेरा एक दोस्त इसके रेस्टोरेंट में काम करता था। मेरा यह दोस्त 1990 में हॉलैंड गया था। इसने जोसेफ के पास नौकरी शुरू की थी और इसके बाद इसने 16 साल जोसेफ के साथ गुजार दिए। मैं इसकी मुस्तकिल मिजाजी पर हैरान था। यूरोप में एक ही इदारे और एक ही नौकरी से चुपके रहने को नफसियाती मर्ज़ समझा जाता है। यूरोप के बारे में कहा जाता है कि वहाँ नौकरी, औरत और मौसम का कोई एतबार नहीं। लेकिन मेरे इस दोस्त ने यूरोप के इस फ़लसफ़े को बदल दिया। इसने 16 साल एक ही रेस्टोरेंट के काउंटर पर गुजार दिए। मैंने एक दिन इसकी इस वजह से पूछी। वो मुस्कुराकर बोला, सिर्फ जोसेफ की वजह से। मुझे बड़ी हैरत हुई। मेरे दोस्त ने अपनी बात जारी रखी, सिर्फ मैं नहीं बल्कि आज तक जिस शख्स ने भी जोसेफ को ज्वाइन किया वो इसे छोड़कर नहीं गया। मेरे लिए ये बात भी हैरानकुन थी। मैंने अपने दोस्त से वजह पूछी। वो मुस्कुराकर बोला, जोसेफ हर शाम हमारे रेस्टोरेंट में आता है, काफ़ी पीता है और दोस्तों के साथ गपशप करता है। मैं आज इसके साथ तुम्हारी मुलाकात तय करता हूँ, तुम इसे खुद पूछ लेना। मैंने फ़ौरन हामी भर ली। जोसेफ के साथ मेरी मुलाकात तय हो गई। शाम 6 बजे जोसेफ वहाँ आ गया। वो एक कट्टर यहूदी था। इसकी नाफ तक लंबी दाढ़ी थी, सर पर स्याह हैट और घुटनों तक लंबा कोट। इसके हाथ में कीमती पत्थरों की छोटी सी तस्बीह थी और वो वक्फे वक्फे से इब्रानी ज़बान में कुछ बड़बड़ाता था। मेरे दोस्त ने मुझसे इसके सामने बैठा दिया। मैंने जोसेफ का गौर से जायज़ा लिया। मुझे इसकी शख्सियत में एक अनदेखी कशिश महसूस हुई। वो दुधला दुधला सा नरम मजाज शख्स था। इसने मेरे साथ गपशप शुरू कर दी। वो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सवाल करता और मेरे जवाबों में से नए सवाल निकालता। सवाल वो जवाब के इस सिलसिले के दौरान मैंने इसके मुलाजमीन का हवाला दिया। वो इससे पूछा कि आपके मुलाजिम आपको छोड़ते क्यों नहीं। वो मुस्कुराया। मैं मुलाजमीन का इंतखाब बड़ी एहतियात से करता। मेरा अपना क्राइटेरिया है और जो शख्स इस क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरता मैं इसे मुलाजिम नहीं रखता। मैं खामोशी से सुनता रहा। वो बोला, जब कोई शख्स मेरे पास नौकरी के लिए आता है तो मैं इसे पूछता हूँ, क्या तुम इबादत करते हो? अगर वो हाँ में जवाब दे तो वो मेरा पहला इम्तहान पास करता है। मैंने इसे टोक कर पूछा, इबादत से तुम्हारी क्या मुराद है? इसने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर वो मुसलमान है तो क्या वो नमाज़ पढ़ता है? वो ईसाई है तो क्या वो चर्च जाता है? हिंदू है तो मंदिर, और बुद्ध है तो क्या वो टेंपल जाता है? वो किसी मज़हब का मानने वाला हो, मैं सिर्फ ये देखता हूँ क्या इसका मज़हब के साथ ताल्लुक़ कायम है। मैंने हाँ में सर हिलाया। वो बोला, मैं इससे पूछता हूँ वो अपने ख़ानदान, बीवी और बच्चों को कितना वक़्त देता है। अगर इसका जवाब रोज़ाना 4 घंटे और हफ़्ते में 2 दिन हो तो मैं इसे मुलाजिम रख लेता हूँ। मैं तलाक़ याफ्ता और मुतल्लक़ा लोगों को मुलाजिम नहीं रखता। अगर कोई कुंवारा शख्स मेरे अदारे में मुलाजिम हो जाए तो वो साल के अंदर शादी का पाबंद होता है। मेरे लिए शर्त भी अजीब थी, लेकिन मैं खामोश रहा। वो बोला, मैं ये देखता हूँ क्या वो साल में 1 महीने छुट्टी लेता है और क्या वो ये छुट्टियाँ अपनी बीवी बच्चों के साथ अच्छे मुकाम पर गुजारता है। मैं ये देखता हूँ कि वो ओवर टाइम तो नहीं लगाता। अगर वो हफ्ते और इतवार की छुट्टी अपने ख़ानदान, अपने दोस्तों के साथ गुजारता है, अगर मुझे मालूम हो कि वो सारा साल काम करता है और ओवर टाइम लगाता है, या वो हफ्ते और इतवार के दिन भी काम करता है, तो मैं इसे मुलाजिम नहीं रखता। मैं खामोश रहा। वो बोला, मैं इससे पूछता हूँ क्या वो हफ्ते में कम से कम 5 दिन एक्सरसाइज करता है? क्या वो वॉक, जॉगिंग, साइकिलिंग और वेट ट्रेनिंग करता है? अगर इसका जवाब ना में हो तो मैं फ़ौरन माज़रत कर लेता हूँ। मैं इसकी बात गौर से सुनता रहा। वो बोला, और मैं इससे आखिरी सवाल पूछता हूँ, क्या वो बाकायदगी से मुताला करता है? क्या वो अखबार, रसायल या किताबें पढ़ता है? और क्या इसके दोस्तों में कोई पढ़ा लिखा शख्स मौजूद है? अगर वो हाँ कह दे तो मैं इसे नौकरी दे देता हूँ। वो खामोश हो गया। मैंने जोसेफ से कहा, ये सारी चीज़ें तो ज़ाती हैं, इनका काम के साथ कोई तल्लुक़ नहीं और ये मुलाजिम के मरवजा असूलों के भी ख़िलाफ़ है। इसने कहका लगाया और मेरा हाथ दबाकर बोला, मुझे मालूम था तुम मुझसे यही कहोगे। वो थोड़ी देर रुका। इसने हैट उतार कर सर पर हाथ फेरा, मुस्कुराकर बोला, इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक़ ज़ात से नहीं बल्कि वफ़ादारी से है। मैं समझता हूँ जो शख्स अपने साथ वफ़ादारी और दुनिया के किसी शख्स के साथ वफ़ादार नहीं हो सकता।
جو شخص اپنے رب کی اطاعت نہیں کرتا وہ دنیا کے کسی شخص کی اطاعت نہیں کرتا. جو شخص اپنے آرام کا خیال نہیں رکھتا وہ کسی شخص کو آرام نہیں دیتا. جو شخص اپنے خاندان کو وقت نہیں دے سکتا وہ دنیا کسی شخص کو وقت نہیں دے سکتا. جو شخص اپنی صحت اور سلامتی کا خیال نہیں رکھتا وہ شخص کسی شخص کی سلامتی اور صحت کا خیال نہیں رکھ سکتا. اور جو شخص پڑھتا نہیں وہ شخص زندگی میں سیکھتا نہیں. اور جو شخص میں سیکھتا نہیں وہ کسی ادارے کسی کمپنی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. میرا فلسفہ ہے جو شخص اپنے ساتھ وفاداری نہیں کرتا وہ کسی ادارے کسی کمپنی اور کسی شخص کے وفادار نہیں ہو سکتا. لہٰذا میں ہمیشہ اپنے لیے وفادار لوگوں کا انتخاب کرتا ہوں. اس کی بات میرے لیے بالکل نہیں تھی. میں نے سوچا واقعی وفاداری کا آغاز انسان کی اپنی ذات سے ہوتا ہے. جو شخص اپنے ساتھ بے وفا ہو وہ دوسروں کے ساتھ وفاداری کیسے کر سکتا ہے؟ جو شخص اپنے اللہ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہو، جو اپنی ذات کے ساتھ دغا کر رہا ہو، جس نے اپنے خاندان اپنے وجود اور اپنے ذہن کو محروم کر رکھا ہو، وہ دوسروں کے ذہن وجود اور خاندان کو کیسے نواز سکتا ہے؟ وہ ان کا بھلا کیسے سوچ سکتا ہے؟ میں نے اس یہودی کا ہاتھ تھاما، اسے سلوٹ کیا اور باہر آ گیا اور فٹ پاتھ پر کھڑا ہو کر سوچنے لگا. میں ابھی ان لوگوں میں شمار ہوتا ہوں جو روز اپنے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور انہوں نے اس دھوکے کو پروفیشن، جاب اور مصروفیت کا نام دے رکھا ہے. میں نے اس وقت اپنا تھیلا کندھے پر رکھا اور فٹ پاتھ پر جاگنگ شروع کر دی. میں نے وفاداری کے میدان میں پہلا قدم رکھ دیا. دوستو کیسی لگی آج کی اسٹوری؟ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسٹوریز آپ تک پہنچ سکیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.